everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So let's move towards the Leo sign कि सिंह राशि वालों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है एंड इन जनरल आपको किस तरीके के रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपका लियो लगन है, मतलब अगर आपका सिंह लगन है या फिर आपकी लियो राशि है, मतलब अगर आपकी सिंह राशि है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो अगर हम सिंह राशि की बात करें तो 2025 काफ़ी ही अच्छा रहने वाला है। अगर हम ट्रांजिट्स की भी बात करें, एक्सेप्ट सैटर्न का ट्रांजिट जो कि थोड़ा सा आप लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक रह सकता है। अब देखिए, वीडियो को आगे सुनने से पहले एक चीज़ आपको समझने की बहुत ज़्यादा नीड है कि आपको अपनी दशा भी देखनी है कि एट प्रेजेंट आपकी किस प्लैनेट की दशा चल रही है। अगर इस टाइम पे आपकी सैटर्न की दशा चल रही है, जुपिटर की दशा चल रही है या फिर राहु केतु की दशा चल रही है, इनफैक्ट अगर यही सारे प्लैनेट्स आपके अंतरदशा में भी एक्टिवेटेड है, तो ये वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आप हर एक चीज़ बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जुपिटर 2025 में आपकी 11th हाउस में ट्रांजिट करेंगे एंड जेमिनी साइन में ट्रांजिट करेंगे। तो जेमिनी साइन अपने आप में ही एक कम्युनिकेशन का साइन होता है। आप किस तरह से आप लोगों से बात करते हैं, क्योंकि मरकरी इसको रूल करता है। तो यहाँ पे एनालिटिकल स्किल्स और आप जिस तरह से लोगों से बात करते हैं, ये सारी चीज़ें हम जेमिनी से देखते हैं। अब जुपिटर इस राशि में ट्रांजिट करेंगे, दैट टू इन योर 11th हाउस। तो यहाँ पे हम एक चीज़ डेफिनेटली कहेंगे कि इस टाइम पीरियड में आपको गेन्स काफ़ी होते हुए नज़र आएंगे, स्पेशली अगर आपकी जुपिटर की महादशा चल रही है या फिर अंतर्दशा चल रही है। तो ये जो ट्रांजिट है वो आपको बहुत ज़्यादा फेवर करेगा। अब जुपिटर 11th हाउस में प्लेस्ड है। 11th हाउस से हम सोशल सर्कल को भी देखते हैं। तो इस साल आप बहुत लोगों से इंट्रैक्शन भी करेंगे, आपका सोशल सर्कल आपको इंक्रीज़ होते हुए नज़र आएगा। अब 11th हाउस से हम स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट को भी देखते हैं। तो अगर आपका पूरा हॉरोस्कोप इस चीज़ को फेवर करता है, तो इस साल आपको इन चीज़ों से भी काफ़ी ज़्यादा गेन्स हो सकते हैं। यहाँ पर आपके चार्ट में जुपिटर 5th हाउस को रूल करता है एंड 5th हाउस इज़ अबाउट क्रिएटिविटी। ओके, तो यहाँ पे आपको आपकी जो भी आप में स्किल है, ठीक है, जितनी भी आप में ये क्रिएटिविटी वाली जो स्किल्स हैं, उसके थ्रू आपको बहुत गेन्स होते हुए आपको इस टाइम पीरियड में नज़र आएंगे। ऑल्दो स्किल्स हम 3rd हाउस से भी देखते हैं, बट 5th हाउस से हम क्रिएटिविटी को भी देखते हैं। तो आप में अगर कुछ बहुत ही अच्छी ये क्रिएटिविटी स्किल है, तो इस टाइम पीरियड में ये जो ट्रांजिट होगा ये आपको बहुत ज़्यादा फेवर करेगा। तो आपको इस चीज़ पे और ज़्यादा वर्क करना चाहिए। अब आपके हॉरोस्कोप में जस्ट बिकॉज आपका लियो लगन है एंड अगर आपका लियो मून साइन है, मतलब आपका सिंह लगन या फिर सिंह राशि है आपकी, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जुपिटर आपके 8th हाउस को भी रूल करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनकी मीन राशि आती है, मतलब पाइसेस साइन आता है। अब नेक्स्ट ईयर सैटर्न का ट्रांजिट 8th हाउस में होने वाला है, पाइसेस में। तो ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम दे सकता है, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। 8th हाउस इज़ अबाउट इनर सेल्फ। 8th हाउस एक ऐसा घर है जहाँ पर आप डीप में जाके किसी चीज़ को फील करते हैं। इनफैक्ट अगर आपको किसी ये इमोशन को भी फील करना होता है, तो अगर 8th हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है कुंडली में, तो ऐसे लोग एक इमोशन, एक सिंपल से इमोशन को भी इतने डीपर लेवल पर फील करते हैं कि उनका पर्सपेक्टिव ही चेंज होने लग जाता है। ठीक है, तो 8th हाउस इज़ अबाउट रिसर्च। इतना ज़्यादा रिसर्च में खो जाते हैं कुछ लोग, तो आप देखेंगे उनका 8th हाउस काफ़ी या तो स्ट्रॉन्ग होगा या फिर कहीं ना कहीं उस टाइम पीरियड में एक्टिवेटेड रहता है। तो 8th हाउस इज़ अबाउट हिडन थिंग्स। 8th हाउस इज़ अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जिनके भी चार्ट में 8th का कनेक्शन 10th से होता है या फिर 8th हाउस बहुत एक्टिवेटेड रहता है, इनकी लाइफ में आपको बहुत मेजर लेवल पे आपको ट्रांसफॉर्मेशंस देखने को मिलेंगे। अब वो डिपेंड करता है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो आपके पर्सनल हॉरोस्कोप पे डिपेंड करेगा। अब 8th हाउस से लोग इतना ज़्यादा क्यों डरते हैं, क्योंकि 8th हाउस में बहुत सडन इवेंट्स होते हैं, सडन गेन्स, सडन लॉसेस, सडनली लाइफ में कुछ हो जाना जिसका आप सोच भी नहीं सकते थे। तो इसीलिए 8th हाउस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड स्पेशली अगर सैटर्न जैसा प्लैनेट अगर 8th हाउस में ट्रांजिट करता है, तो आपको कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अब सैटर्न का ट्रांजिट 2025 में जैसे ही आपके 8th हाउस में होगा, तो यहाँ पे आपका मन करेगा कि मैं एक बार इनर सेल्फ, मतलब एक वो जो सेल्फ रिफ्लेक्शन वाली जो चीज़ें होती हैं, उन पे आपका फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। स्पेशली बिकॉज यहाँ पे केतु का ट्रांजिट भी आपके 1st हाउस में होगा। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका मन करेगा कि अकेले में बैठ के एक बार थोड़ा सा ध्यान लगाना चाहिए, ताकि हम खुद के बारे में और भी चीज़ें जान पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे सैटर्न वांट्स की इस टाइम पीरियड में एक तो आप खुद के ऊपर बहुत फोकस्ड रहें,
ओके। दी अनदर थिंग इज़ कि सैटर्न 8th हाउस में ट्रांजिट करेगा, तो यहाँ पे आपको सडन गेन्स और सडन लॉसेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अभी डिपेंड करता है आपके खुद के हॉरोस्कोप में कि सैटर्न की पोजीशन कैसी है। अगर आपके खुद के चार्ट में सैटर्न की जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो यहाँ पे आपको गेन्स हो सकते हैं बहुत सारे। लेकिन अगर यहाँ पे आपके खुद के हॉरोस्कोप में सैटर्न की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, तो यहाँ पे आपको सडन लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। तो मेक श्योर कि आपके पास एक सेफ़ अमाउंट में सेविंग्स हमेशा रहें। ओके। सैटर्न का 8th हाउस में ट्रांजिट, अगर आप रिसर्च फील्ड में हैं या फिर आप किसी चीज़ में रिसर्च करना चाहते हैं, तो ये टाइम पीरियड आपको बहुत ज़्यादा फेवर करेगा। 8th हाउस अकल्ट चीज़ों को भी शो करता है, तो इस टाइम पीरियड में जैसे ही सैटर्न का ट्रांजिट पाइसेस में होगा, तो यहाँ पे आपको अकल्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उनमें आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। अब देखिए, बहुत कम ऐसे चार्ट्स होते हैं जिनमें सैटर्न बहुत पॉजिटिवली प्लेस्ड होता है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम चार्ट्स में देखा गया है कि सैटर्न किसी न किसी तरह से अफ्लिक्टेड ही रहता है। तो इसीलिए स्पेशली अगर आपका सैटर्न का ट्रांजिट 8th हाउस से हो रहा है, तो इस टाइम पीरियड में आपके पास एक बैकअप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 8th हाउस इज़ अबाउट सडन थिंग्स, ठीक है, मतलब सडन चीज़ों को शो करता है। एंड सैटर्न का ट्रांजिट भी पाइसेस में है, तो आपके पास बैकअप होना चाहिए। लाइक वो पैसों के फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर जिसे आजकल हम बोलते हैं प्लान बी। आपके पास हमेशा किसी न किसी तरीके का बैकअप हो माइंड में रहना चाहिए कि अगर एट प्रेजेंट ये चीज़ अगर आपके हाथ से चली जाती है, तो आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ एज अ सपोर्ट रहना चाहिए, ताकि आप ये जितना भी ये जो सडन जो लॉस हो सकता है उसको आप गो थ्रू कर सकें। हम बात करेंगे केतु के ट्रांजिट के बारे में। केतु आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करेगा, तो यहाँ पे केतु आपको कहीं ना कहीं इमोशनली आइसोलेटेड फील करवाएगा। ऑल द जुपिटर आपके 11th हाउस में ट्रांजिट करेगा, तो यहाँ पे आपका सोशल सर्किल तो इंक्रीज़ होगा ही, क्योंकि जुपिटर एक्सपेंशन का कारक है। तो यहाँ पे आपका सोशल सर्किल बढ़ेगा, लेकिन ये जो इमोशन लेवल पे जो कनेक्शन होता है वो आप इतना ज़्यादा फील नहीं कर पाएंगे लोगों से। केतु यहाँ पर आपको हेडलेस डिसीजंस की तरफ लेके जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप लोगों की एडवाइस लेके, लोगों से कंसल्ट करके ही आप अपनी लाइफ में मेजर डिसीजन लीजिए, अदरवाइज़ यहाँ पे सिचुएशन प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। केतु फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करेगा, तो यहाँ पर आपको ईगो से बचना है। द मोमेंट आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा आपको सेल्फ एनालाइज करने की बहुत ज़्यादा नीड है। बिकॉज अगर आपने ईगो रखा, तो केतु यहाँ पे आपको नेगेटिव रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं कि आप कुछ ना कुछ ऐसा हेडलेस डिसीजन ले सकते हैं। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों से जुड़कर रहना, लोगों की बात सुनना, उनके भी सजेशंस को सुनना, समझना, और अगर आपको उनका सजेशन अच्छा लगे तो उसको एक्सेप्ट भी करिए, ठीक है। आपको ईगो बीच में नहीं लाना है, अदरवाइज़ केतु यहाँ पे आपको नेगेटिव रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। ये वो टाइम पीरियड है जिस समय आपको खुद के ऊपर फोकस करना चाहिए, आपके खुद के इनर सेल्फ पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि सैटर्न का भी ट्रांजिट यहाँ पे आपको सपोर्ट करेगा। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद के बारे में समझें, ठीक है। आप खुद को जानने की कोशिश करिए, ओके, कि आप किस तरह से सोचते हैं, आपको क्या क्या चीज़ें चेंज करनी चाहिए, या फिर आप में अगर कोई कमी है तो आप उसको थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करिए। बिकॉज केतु का फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट, सैटर्न का 8th हाउस में ट्रांजिट, दैट टू इन पाइसेस। तो यहाँ पे आप खुद पे फोकस करिए, ठीक है। इमोशनली लोगों से इतना ज़्यादा अटैच्ड मत होइएगा इस टाइम पीरियड में, वही आपके लिए बेटर रहेगा। आप लोगों से मिलिए, बिकॉज सिचुएशन बनेंगी कि आप लोगों से मिलेंगे, उनके साथ बाहर भी जाएंगे, बट इमोशनली खुद को लोगों से इतना ज़्यादा अटैच्ड मत करिएगा, क्योंकि इट माइट बी पॉसिबल कि वो फिर आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन सकती है। बिकॉज राहु भी 7th हाउस में, तो इस चीज़ को हमें नहीं भूलना है, और सैटर्न भी 8th हाउस में है। तो एक इमोशन लेवल पे थोड़ा बहुत डिटैचमेंट होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब ट्रांजिट में राहु आपके 7th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, तो गुड फॉर बिजनेस। यहाँ पे आपका बिजनेस काफ़ी अच्छा चल सकता है। अब वो डिपेंड भी करेगा, अगर आपके पर्सनल हॉरोस्कोप में राहु अगर वेल प्लेस्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो राहु का ट्रांजिट होगा 7th में, वो आपको बिजनेस में काफ़ी अच्छी ग्रोथ प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे आपको न्यू बिजनेस पार्टनर भी मिल सकता है इस टाइम पीरियड पे। अब 7th हाउस हम मैरिज और रिलेशनशिप के लिए भी देखते हैं। अब राहु का ट्रांजिट 7th हाउस में हो रहा है, और आपके चार्ट में अगर राहु पॉजिटिवली प्लेस्ड है, तो ये आपको न्यू रिलेशनशिप दे सकता है, या फिर आपके मैरिज के रिगार्डिंग चीज़ें प्रोसीड कर सकती हैं। तो लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपके चार्ट में राहु की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, तो यहाँ पे आपको रिलेशनशिप और मैरिज के मैटर को लेके काफ़ी ही ज़्यादा सतर्क रहना है, ठीक है। आपको ईजीली किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना है। आप सामने वाले पर्सन को जानिए, समझिए, सारी चीज़ों को एनालाइज करिए,
उसके बाद ही आप चीज़ों को प्रोसीड करिए, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको लोगों की एडवाइस लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे केतु फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है। तो आपको ये नहीं भूलना है कि आप हो सकता है कि आप इल्यूजन की वजह से, क्योंकि राहु इल्यूजन क्रिएट करता है, राहु एक क्लाउडेड विजन क्रिएट कर देता है, तो चीज़ें आपको दिख नहीं पाती हैं जो एक्चुअल में होती हैं, ओके। एंड केतु भी यहाँ पे फर्स्ट हाउस में है, तो हो सकता है कि आप कुछ ऐसा डिसीजन ले लें जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाए। तो यहाँ पे ये जो ट्रांजिट है ये आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा है कि आपको लोगों की एडवाइस सुननी है, समझनी है, एंड अगर वो एडवाइस अच्छी है तो उसको फॉलो भी करना है। सो फॉर लियो असेंडेंट एंड लियो मून साइन, ये साल आपको काफ़ी ही मिक्स्ड रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। वीडियो में मैंने जिन जिन चीज़ों के बारे में बात करी है आप उनका बहुत ध्यान रखिए, एंड होपफुली आप ये जो ट्रांजिट का ये जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी ही आप पॉजिटिवली निकाल पाएंगे। एंड विशिंग यू ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर 2025। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।